अर्जुन अपनी बहन अर्पिता और भाभी के साथ में अपने लिए लड़की देखने आया था। पता नहीं अर्जुन को किस तरह की लड़की चाहिए थी। घर में सब लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। सीढ़ियों से अर्जुन और रिया नीचे उतर रहे थे। सामने सोफे पर दोनों के परिवार वाले बैठे थे और बस उन दोनों के हाँ का इंतजार कर रहे थे। रिया सीधे अपनी माँ के पास आ गई। उसके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। फिर सबकी निगाहें अर्जुन की ओर चली गई और उसने इशारे में ना में जवाब दिया। उसके बाद हंसी खुशी वाला माहौल मायूसी में बदल गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन के साथ उसके भैया भाभी और छोटी बहन उठकर घर जाने के लिए निकल गए। अर्जुन भैया, आपकी पसंद की लड़की तो हमें मिलने से रही। आप तो हर लड़की में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। अब तो शायद कोई परी उतरेगी आसमान से जो आपको पसंद आएगी। घर आते ही अर्पिता शुरू हो गई। अर्पिता ने चिढ़कर कहा, कितनी अच्छी लड़की थी रिया, इतना खूबसूरत चेहरा, पढ़ी लिखी, सारे काम जानने वाली घरेलू लड़की। ऊपर से उसके परिवार वाले भी कितने अच्छे लगे मुझे, कितने प्यार से बातें कर रहे थे और आपने जरा सी कमी के लिए उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं ठीक कह रही हूँ ना भाभी? अर्पिता ने अपनी बात कहकर अपनी बड़ी भाभी की राय पूछने के लिए कहा। आप ही कहिए भाभी, कहाँ आपका लाडला देवर 6 फुट का और कहाँ वो लड़की बस 5 फुट की? ये भी कोई मैच हुआ? अर्जुन ने भी अपनी भाभी से लाड लड़ाते हुए कहा, अच्छा मतलब अगर वो लड़की 5 फुट 2 इंच की होती तो आपको पसंद आ जाती? अर्पिता ने नाराज होते हुए पूछा। तब मैं सोच सकता था, अर्जुन ने संजीदगी से कहा। अगर ऐसा ही था तो पहले ही मना कर देते, लेकिन जब उसे शादी के फंक्शन में देखा था तब तो उसकी शक्ल देखकर तुरंत रीझ गए थे और कहा था कि अगर इस लड़की का रिश्ता आ जाए तो मुझे मंजूर है। फिर जब पता चला कि उसका रिश्ता आपके लिए आया है तो फ़ौरन देखने जाने के लिए तैयार हो गए और आज जब देख कर आए तो उसमें कमी निकाल दिया। उसके परिवार वालों को रिजेक्ट करने की वजह पता चली तो बेचारे कितने मायूस हो गए थे। पहले जब वो चाय लेकर हमारे सामने आई थी तब आप कितने खुश नज़र आ रहे थे। फिर आपने उससे अकेले मिलने की डिमांड रखी तो उन सबको उम्मीद हो गई कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, पर आप उससे अकेले मिले तो उसे सीधे रिजेक्ट कर दिया कि वो आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। कितना दिल दुखा होगा बेचारी का। हाँ, तो जब हमारे सामने आई थी तो हील वाली सैंडल पहनकर आई थी और अचानक से देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी, पर जब छत पर मैंने उसे सामने से देखा तो कुछ खास नहीं लगी मुझे। और जब मेरी नज़र उसकी पेंसिल हील वाली सैंडल पर गई फिर तो मैंने इनकार करना ही सही समझा। उसके जैसी नाटे कद की लड़की के लिए कोई नाटा लड़का ही सही रहेगा। मुझ जैसा शानदार नौजवान नहीं मिलने वाला उसे। अर्जुन ने जरा गुरूर से कहा, अब ऐसी लड़की तो मिलने से रही जिसमें कोई कमी ना हो। अब तक 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं आप देवर जी। मैं तो अब आपके लिए लड़की देखने नहीं जाऊंगी। बड़ी भाभी ने भी मुंह बनाते हुए कहा। उन्हें भी आज बहुत बुरा महसूस हुआ था। आखिर वो भी एक औरत थी और कभी वो भी इस पसंद नापसंद के दौर से गुजरी थी। अच्छा अच्छा चुप करो तुम दोनों। जब मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है फिर वो वैसी ही लड़की चाहेगा ना। तुम दोनों तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। शारदा जी ने अपने लाडले बेटे की साइड लेते हुए कहा। वही तो इन्हें समझाओ माँ, कोई कमी निकाल कर तो बताए जरा। माँ की तरफदारी ने अर्जुन को और चढ़ा दिया। उसने स्टाइल से अपने हाथ से शर्ट की कॉलर उठाते हुए कहा। वैसे बात झूठी भी नहीं थी। 6 फुट लंबा, कसरती बदन, गेहुआ रंग और घने स्टाइलिश बाल, वाकई शानदार शख्सियत का मालिक था अर्जुन। देखकर तो उसमें कोई कमी नहीं लगती। जब तक इंसान मुंह नहीं खोलता उसकी कमी का भी पता नहीं चलता। पर जब आप छोटी छोटी बातों पर लड़कियों को ठुकरा देते हो तब आपकी बुराई पता चलती है। आपको पता भी है भाभी को कितना बुरा लगता है। वो कितने मन से अच्छी लड़कियों के रिश्ते देखती हैं और आप बस बहुत जुबान चला लिया तुमने। चुप करो, तुम्हारा बड़ा भाई है। शारदा जी ने बेटी को डांटकर चुप रहने के लिए कहा। जबरदस्ती तो मैं किसी को पसंद नहीं करने वाला। अर्जुन भी अपनी बात पर अड़ा था। तो फिर ठीक है, आप खुद ही कोई परी ढूंढ लीजिए। लगता है आपको पत्नी नहीं कोई मॉडल चाहिए। कम से कम अपनी बहन को ही देख लीजिए। साधारण रंग है, साधारण कद की है। अर्पिता के जो मुंह में आया बोल दिया और अपने कमरे में चली गई।
ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है आज माँ? वो लड़की अर्पिता की सहेली की रिश्तेदार थी, इसीलिए वो इतने तैस में है। पर मैं कह देता हूँ, मैं शादी करूँगा तो अपनी पसंद की ही लड़की से करूँगा। एक बात बोलूँ देवर जी, आपने अपने लिए जो आइडियल बनाया है उसमें केवल खूबसूरती का ही नहीं, अच्छी सीरत का भी ख्याल रखिए, नहीं तो ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। मुझे पता है भाभी, अच्छी सूरत के साथ अच्छी सीरत और सलीकेदार होना भी बहुत ज़रूरी है। पर पहली नज़र में तो चेहरे की खूबसूरती ही देखी जाती है, जबकि बाकी चीज़ें हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं। हर लड़की में ये खूबी नहीं होती कि वो अपने पति और ससुराल वाले के अनुसार खुद को ढाल सके। पर खैर, ईश्वर करे आपको आपकी पसंद की लड़की मिल जाए। इतना कहकर भाभी भी उठकर चली गई तो अर्जुन ने माँ की ओर देखा। माँ, भाभी मुझसे नाराज़ हो गई हैं क्या? अरे तुझे पता है ना, तेरी भाभी तुझे कितना लाड करती है। अभी थोड़ी देर में वो अपनी नाराज़गी भूल जाएगी, तो चिंता मत कर। माँ, भाभी मुझसे नाराज़ हो गई हैं क्या? तेरी भाभी तुझे बहुत मानती हैं, जानता है ना। वो तो बस लड़की वाले उसके मायके के हैं और उस लड़की को बचपन से जानती है, इसीलिए अभी ज़्यादा सोच रही है और कुछ नहीं। बस माँ, शादी तो मैं अपनी पसंद की आइडियल लड़की से ही करूँगा, भले ही इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़े। और फिर उसकी किस्मत ने उसे जल्दी ही अपने पसंद की आइडियल लड़की से मिला दिया। हुआ यूं कि वो अपने दोस्त की शादी में गया था। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर जयमाला की रस्म के लिए खड़े थे। लड़के के दोस्त लड़की की सहेलियों से चुहल करने में लगे हुए थे। अर्जुन दूल्हे राघव के बगल में खड़ा था। राघव उसका खास यार जो था, और तभी एक आवाज़ सुनकर उसकी नज़र उठी और बस उठी ही रह गई। वो खूबसूरत परी सा चेहरा दुल्हन के साथ खड़ी थी। उसके हाथों में वरमाला वाली थाली थी। आवाज़ उसी की आई थी, देखिए आप लोग साइड हो जाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। बात तो उसने साधारण सी ही कही थी, पर उसकी आवाज़ में ऐसी कशिश थी कि इस शोरगुल वाले माहौल में भी अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो गई। अर्जुन की नज़र जैसे ही उस पर गई, उसके दिल ने कहा, बस अर्जुन, तेरी तलाश पूरी हुई। इतना दिलकश चेहरा, इतनी खूबसूरत आवाज़, छरहरी काया, लंबी भी कम से कम 5 फुट 4 इंच होगी। अर्जुन की आंखें जैसे एक ही नज़र में एक्सरे मशीन की तरह काम कर रही थी। वो आसपास के माहौल से बेगाना सा हो गया, और वो जिसकी ओर लड़कियां खिंची चली आती थी, पर वो कभी किसी को भाव नहीं देता था, पर आज अपनी पसंद की लड़की देखकर बेताब हो गया। सीधे उसके करीब चला गया और उसके कान में सरगोशी सी करता हुआ बोला, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। भीड़ की वजह से उसके होंठ लड़की के कान के लवों से छू गए। उसके इतने करीब आकर बोलने से पहले तो लड़की के चेहरे के भाव कठोर से हुए, पर जैसे ही उसकी नज़र बोलने वाले इंसान पर गई, वो मुस्कुरा दी। एक पल में ही जैसे लड़की की आंखों में चमक आ गई। उसे मुस्कुराते देखकर अर्जुन का दिल खुशी से झूम उठा और उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपका खूबसूरत नाम। लड़की ने एक अदा से अपने चेहरे पर आ रहे बालों की लट को पीछे किया और हंसकर स्टेज से उतर गई। तब उसका ध्यान गया, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना चुके थे और अब एक एक करके रिश्तेदारों को बुलाकर तस्वीरें बनाई जाने लगी थी, इसीलिए शायद वो चली गई थी। फिर भी सबकी निगाहें शादी की रस्मों की ओर और अर्जुन की नज़रें उस हसीना की ओर लगी रहीं, और वो उसकी नज़रों से बचने में लगी थी। वो जल्दी से जल्दी उस लड़की के बारे में सब पता करना चाहता था। उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है। दिल में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं वो पहले से किसी से इंगेज तो नहीं, पर उसके सारे सवालों के जवाब देने वाली उससे बचती फिर रही थी। इन्हीं सोचों के बीच में जूते चुराने की रस्म शुरू हुई। राघव ने अपने जूते अर्जुन को संभालने के लिए कहकर मंडप की राह ली। वो जूते के पास बैठा था, पर उसकी नज़र तो कहीं और ही थी, इसीलिए कब जूते उसके बगल में से गायब हो गए उसे पता भी नहीं चला। फेरों के बाद राघव उसके पास आया। वाह यार, तू इतनी देर तक मेरे जूते संभाले बैठा रहा, थैंक यू। चल अब डब्बे से जूते निकाल कर दे मुझे। तब अर्जुन ने खुशी खुशी डब्बा खोला और खाली डब्बा देखकर खुद ही झेप गया। यार, पता नहीं जूते कहाँ गए। ओ शिट यार, अब जूते चुराने के बदले नेक देना पड़ेगा मुझे। क्या यार, शादी में भी कंजूसी। तू तो बड़ा दिलदार है ना, तो दे दे तू ही। राघव भी अपने नाम का एक ही कंजूस था। ठीक है, ये ले 10,000।
बस भाभी की सहेली का एड्रेस बता देना मुझे। इतनी सी बात के लिए तू सचमुच मुझे पैसे दे रहा है? कहीं तू ख्वाब देख रहा है? नहीं चाहिए तो वापस दे दे। अरे यार, गिफ्ट लौटाना अच्छी बात नहीं होती। राघव ने हंसते हुए नोटों की गड्डी अपनी जेब के हवाले की। फिर लड़कियों को थोड़ा सा परेशान करने के बाद उसने 10,000 उनके हवाले किया और तब उसे दुल्हन के साथ कमरे में जाने दिया गया। फिर सब लोग अपनी अपनी जगह पकड़कर सोने के लिए चले गए। अर्जुन ने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई, पर शायद वो भी सोने चली गई थी। फिर अर्जुन ने उसे विदाई के वक्त ही देखा। दुल्हन उसके गले लगकर रो रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। अर्जुन ने उसे रोते हुए देखा तो उसका मन किया जाकर अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछ दे और कुछ ऐसा कह दे कि उसके होठों पर मुस्कान खिल उठे। पर ये सोच उसके मन में ही रह गई। अभी उसके पास ऐसा कोई हक जो नहीं था कि वो उसके करीब जा सकता। फिर माहौल भी विदाई का था। सबकी आंखें भरी हुई थी। दुल्हन को राघव के साथ कार में बिठा दिया गया था और ना चाहते हुए भी अर्जुन को भी बारात के साथ वापस लौटना पड़ा। कार में बैठने के बाद भी वो पीछे की ओर उसे देखता रहा, उसकी ओर अभी तक जिसका नाम भी उसे नहीं पता था। उसके एक दोस्त ने उसे टोक दिया, क्या बात है, इतनी देर तक तो दुल्हन भी पीछे नहीं देख रही, यही बसने का इरादा है क्या? काश ऐसा ही हो जाए, उसने बेख्याली में कहा। क्या बात है, बड़े उलझे हुए से लग रहे हो, दोस्त ने उसे जांचती नज़रों से कहा। तो वो झेप कर कार की सीट से लग गया। अभी बगैर सब कुछ पता किए वो किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। अब उसे राघव की पत्नी से ही सब पता चल सकता था और इसके लिए 1-2 दिन तो रुकना ही था। अर्जुन बारात के साथ घर वापस आ गया था, पर दिल तो वहीं दुल्हन की सहेली के पास अटका पड़ा था। अब तो उसे एक ही आस थी कि शायद दोस्त की रिसेप्शन पार्टी में उसे अपनी महबूबा के बारे में पता चल जाए। 2 दिन बाद ही रिसेप्शन पार्टी थी, पर ये 2 दिन भी उसे 2 साल की तरह लग रहे थे। शायद उसी पहली नज़र में ही उस अनजान हसीना से मोहब्बत हो गई थी और इसीलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं वो किसी और से इंगेज ना हो। खैर 2 दिन बीता और आज वो रिसेप्शन में जाने के लिए रेडी हो रहा था। यहाँ उसकी भाभी और बहन भी जाने वाली थी। वो तैयार होकर नीचे आया तो भाभी पहले से ही रेडी हो चुकी थी। भाभी ने अर्जुन की ओर जांचती नज़रों से देखा, क्या बात है, इतनी तैयारी के साथ जा रहे हो? वो डिनर सूट में लग भी हैंडसम रहा था। क्या पता भाभी, वहाँ किसी से मिलना हो जाए जो मेरे दिल को पसंद आ जाए, उसने पहली बार हौले से मुस्कुराकर कहा। ईश्वर करे ऐसा ही हो, किसी पर आकर तो तुम्हारी नज़र रुके और मैं भी तुम्हारे सिर पर सहरा बांधूं। भाभी ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा अब चलें। अर्पिता ने आकर दोनों को टोका। अरे हाँ यार, 8:30 बज गए, चलो चलते हैं। पार्टी में पहुंचकर सबसे पहले भाभी ने दुल्हन को गिफ्ट दिया और फिर वो और अर्पिता अपने जान पहचान की औरतों से बातें करने लगी। अर्जुन स्टेज पर ही अपने दोस्तों के पास रुक गया और उसे इशारे में पूछने की कोशिश की कि उस लड़की का एड्रेस पता किया, पर वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक तो इतनी भीड़ थी, उस पर सब दूल्हा दुल्हन से ही मिलने आ रहे थे। अर्जुन उससे बात नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा कि यहाँ आना व्यर्थ ही गया। तभी दुल्हन के मायके के लोग पार्टी में शामिल होने आए और उन्हें तस्वीरों के लिए स्टेज पर बुलाया गया। उनमें वो खूबसूरत हसीना भी शामिल थी। पहले तो अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, फिर राघव की आवाज़ पर उसका ध्यान टूटा। राघव ने बड़े प्यार से उसे बुलाया था, नायरा तुम इधर आओ मेरे पास। तब अर्जुन ने उधर निगाह की और उसकी नज़रें नायरा के खूबसूरत चेहरे पर जाकर ठहर गईं। क्रीम और मरून कलर के लहंगे चोली में उसका गोरा रंग दमक रहा था। अनायासी नायरा ने भी अपनी पलकें उठाईं और उसकी नजरें अर्जुन की घूरती नज़रों से जा टकराईं। नायरा ने शायद उसे पहचान लिया था, इसीलिए वो हौले से मुस्कुराकर राघव के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर सबके साथ तस्वीरें लेने का सिलसिला समाप्त हुआ और दूल्हा दुल्हन के साथ नायरा और अर्जुन के साथ कुछ और नौजवान पार्टी में बैठे। नायरा अपनी प्लेट लेकर एक साइड में खाने लगी तो अर्जुन भी उसके पास ही आ गया और सबकी नज़र बचाकर एक गुलाब की कली उसके हाथ में थमा दिया। ये किस लिए? नायरा ने हंसते हुए पूछा। हमारे मिलने के यादगार के तौर पर रख लीजिए, वैसे आप इस कली की तरह ही नाजुक और खूबसूरत हैं, अर्जुन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। अच्छा, वो फिर से हंसी और कहा, ऐसे तो मुझे नहीं लगता,
हमारे बीच ऐसा कुछ है कि ये गुलाब मैं रखूं, पर फिर भी ले लेती हूँ। वो क्या है ना, मुझे किसी भी कली को ठुकराने में बहुत दुख होता है। कली को ठुकराने का मतलब है किसी प्यार भरे मासूम दिल को ठुकराना, और मैं किसी को ठुकरा कर दर्द नहीं देना चाहती। वाह, आपकी सोच तो आपकी ही तरह बेहद खूबसूरत है। चलिए, मेरे लिए आसान हो जाएगा, अर्जुन ने खुशी से कहा। फिर उसे याद आया कि नायरा की मुलाकात अपनी बहन और भाभी से करवाना सही रहेगा। इसीलिए अर्जुन ने अर्पिता और भाभी को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें घुमाई, तो वो कुछ औरतों के बीच बातें करते दिखाई दी। अर्पिता, इधर आना जरा। उसने अर्पिता को अपने पास बुलाया। हाँ भैया, बोलिए। चलो, तुझे किसी से मिलवाना है। किससे? तेरी होने वाली भाभी से। अच्छा, कब मिली आपको? यहाँ पार्टी में। हाँ यार, तू देख तो सही, अपने भाई की पसंद पर नाज होगा तुझे। दुल्हन की तरफ से आई है, बहुत खूबसूरत है नायरा, पहली नज़र में ही पसंद आ गई मुझे। नहीं भैया, मुझे नहीं मिलना किसी से। अभी आप पहली बार मिले हो तो वो आपको अच्छी लगी, और जब आप अगली बार मिलोगे तो फिर कोई कमी ढूंढ लोगे। मुझे तो आप माफ़ी करो। अरे नहीं नायरा, वाकई बहुत सुंदर है। तुम देखोगी तो तुम्हें भी ये बहुत अच्छी लगेगी। फिर तुम मान जाओगी मेरी पसंद कितनी सुपर है। मुझे तो सभी लड़कियां अच्छी लगती हैं, वो तो आप हो जो सब में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हो। नहीं, वो बिल्कुल मेरी आइडियल से मैच करती है, कोई भी कमी नहीं उसमें। अच्छा, फिर तो वो पक्का किसी से इंगेज होगी, या तो सगाई हो चुकी होगी, या फिर रिश्ते की बात चल रही होगी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। शुभ शुभ बोलो, अर्जुन ने बेचैन होकर कहा। अच्छा, आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? अभी तो आप उसे ठीक से जानते तक नहीं। बस मेरा दिल कह रहा है वो मेरे लिए ही बनी है। तुम एक बार मेरे साथ तो चलो। नहीं, मुझे नहीं मिलना किसी से, आप भाभी को मनाओ, कहकर अर्पिता भाभी के पास चली गई, जो उन दोनों के पास ही आ रही थी। किससे मिलाने की बात कर रहे हो अर्जुन? भाभी ने मुस्कुराकर पूछा। प्लीज़ भाभी, आप मेरे साथ चलिए, मैं उससे मिलवाता हूँ आपको। नायरा नाम है उसका, दुल्हन के यहाँ से आई है। अच्छा ठीक है, चलो मिल लेते हैं। ओह थैंक यू। भाभी उधर देखिए, कोने में खड़ी है। अर्जुन ने उंगली से इशारा किया और फिर चौंक गया। नायरा वहाँ से चली गई थी। ओह, इस अर्पिता की वजह से देर हुई और वो चली गई। अब किधर देखूं? अच्छा, कुछ हुलिया तो बताओ। मैं भी बहुत सारी औरतों से मिली हूँ, क्या पता उससे भी बात की हो। उसने मैरून और क्रीम कलर कंट्रास्ट का लहंगा पहना है। अच्छा, कहीं वो तो नहीं जिसके बाल बहुत खूबसूरत लंबे और सिल्की हैं, और जो लंबी और गोरी है? हाँ हाँ, वही, अर्जुन ने अधीर होकर कहा। तब तो तुम्हारे लिए दुख की बात है। अभी पिछले महीने ही उसकी सगाई हुई है। मुझे भी वो बहुत प्यारी लगी थी, इसीलिए मैंने उसकी माँ से पूछा उसके बारे में। भाभी और भी कुछ बातें बताती जा रही थी, पर अर्जुन कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। उसके बालों का कलर ब्राउन है, बाल लंबे और बेहद सिल्की हैं। उसके गर्दन की बाईं तरफ तिल है, और जब हंसती है तो उसके गालों पर डिम्पल बनते हैं। वाह भाई, कुछ ज़्यादा ही पता कर लिया आपने इतनी जल्दी, अर्पिता हंसकर बोली। तू तो रहने ही दे, तुम्हारी वजह से वो चली गई, वरना तो यहीं खड़ी थी। अच्छा बाबा, बहस घर चलकर कर लेना। और हाँ अर्जुन, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ उसे सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुमने जितना बताया उतना तो मुझे नहीं मालूम, पर ऐसे ही लहंगे वाली लड़की मुझे भी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैंने उसके बारे में पता किया। पर क्या भाभी, उसकी अभी पिछले महीने ही सगाई पक्की हुई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या पता वो कोई दूसरी लड़की हो सकता है, मैं ठीक से नहीं कह सकती। अरे उधर देखो, उसके बारे में कह रही थी मैं। भाभी ने अर्जुन का ध्यान दूसरी ओर दिलाया। सामने से एक खूबसूरत लड़की चली आ रही थी, जिसके गोदी में एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उस लड़की का हुलिया अर्जुन के बताए हुलिये से पूरी तरह मैच कर रहा था। अर्जुन ने उसे देखा, वाकई वो भी बहुत खूबसूरत थी, पर वो लड़की नायरा बिल्कुल नहीं थी। उसे चैन की सांस लेते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। तभी उसकी निगाहें स्टेज की ओर चली गईं और उसका दिल उछल पड़ा। वो तो गनीमत है कि दिल का उछलना किसी को नज़र नहीं आता, वरना लोग सवाल करने लगते। अर्जुन ने अपने दिल को संभालते हुए भाभी को बताया। भाभी, वो देखिए, उधर स्टेज पर वही है नायरा। अच्छा, वो तो सुना है अभी शादी नहीं करना चाहती, फाइन आर्ट्स में मास्टर कर रही है। भाभी ने अपनी जानकारी बयान करते हुए कहा। ओहो, बिल्कुल भाई, ऐसी लड़की की सोच तो आर्टिस्ट ही होनी चाहिए। अर्जुन ने तारीफ करते हुए कहा। सोच लो, अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद है। हाँ तो मैं कौन सा गरीब हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ।
उसके सारे सपने पूरे कर सकने में सक्षम हूँ। लेकिन सुना है वो अभी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती है। उसकी माँ से एक दो औरतें उसके रिश्ते के लिए पूछ रही थी। मेरे सामने की बात है। तब उन्होंने बताया पहले भी इसीलिए कई रिश्ते मना कर चुकी है, क्योंकि अभी वो आगे पढ़ना चाहती है। हो सकता है उसने भी कोई आइडियल बना रखा हो और कोई मेरी तरह ना मिला हो। अब आप ही देखिए ना, मैं भी तो कई रिश्ते ठुकरा चुका हूँ जो कि आप लोगों की नज़र में अच्छे रिश्ते थे। प्लीज़ भाभी आप बात कीजिए ना। क्या अभी? हाँ भाभी प्लीज़, फिर तो वो अपने शहर चली जाएगी। खैर इतना तो पता चला है मुझे, वो दुल्हन की चचेरी बहन है और अभी कुछ दिन उसकी छुट्टी चल रही है तो वो बहन के पास रुकने वाली है। अच्छा, पर अभी उससे मिल तो लीजिए ना प्लीज़। भाभी को उसकी जल्दबाजी पर बहुत हैरानी हुई। फिर भाभी उसके साथ स्टेज की ओर बढ़ गईं। दोनों उसके पास पहुँचे तो वो कुछ ढूंढती सी लगी। क्या ढूंढ रही हैं आप? अर्जुन ने पूछा। जी वो दीदी का झुमका नहीं मिल रहा तो मुझे लगा वो तो ज़्यादा समय स्टेज पर ही बैठी थी, इसीलिए मैं यहाँ देखने आ गई। ओहो मिल गया मुझे, मैंने तो पहले ही कहा था यहीं गिरा होगा। नायरा खुश होकर बोली। अरे वाह, आप तो खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है या? ओ, इसका मतलब आप दोनों की मुलाकात हो चुकी है। हाँ, और पहली मुलाकात में ही ये कुछ ज़्यादा ही फैल रहे थे। नायरा ने अजीब से लहजे में कहा। अच्छा नायरा, तुम यहाँ रुकने वाली हो ना? भाभी ने बात करने की कोशिश शुरू की। जी अभी मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं तो 15-20 दिन तो रुकूंगी मैं। तुम्हारी मम्मी बता रही थी तुम पेंटिंग बहुत अच्छी करती हो। मुझे तो ये खुद एक खूबसूरत पेंटिंग लग रही है। लगता है आप तारीफ बड़े खुले दिल से करते हैं। काश मैं अपना दिल खोल कर दिखा सकता तुम्हें, अर्जुन ने अपने दिल में कहा। नायरा ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसने उसके मन के भावों को पढ़ लिया हो। वो हौले से मुस्कुराई और भाभी को बाय करके चली गई। भाभी ने अर्जुन को टोक दिया। चलो अब हमें भी घर चलना चाहिए। वो जा चुकी। भाभी मुझे हर हाल में यही लड़की चाहिए। ये कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हें चाहिए तो चाहिए। भाभी ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरी दिली ख्वाहिश है। ये कैसी बात हुई? जिंदगी एक लड़की पर ही नहीं रुक जाती, लेकिन मेरी तलाश नायरा पर आकर रुक गई है। क्या आप इसमें मेरा साथ नहीं देंगी? शादी के लिए केवल खूबसूरती मायने नहीं रखती, उसमें और भी खूबियाँ देखनी चाहिए। मुझे तो उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। फ़िलहाल तो मुझे एक कमी नज़र आ रही है और वो ये है कि उसे अपनी खूबसूरती पर काफ़ी नाज है। खैर ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज है और ये बात उस पर सूट भी करती है। अब कोई इतना हसीन हो तो गुरूर आ ही जाता है। मेरे बारे में भी लोग ऐसा ही कहते हैं। सोच लो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, पहले भी कई रिश्ते ठुकरा चुकी है, तो अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन इनकार करने की वजह बतानी होगी, और अगर इंतज़ार करने के लिए कहा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल जिद्दी हो, घर चलकर बात करते हैं चलो। देखो अर्पिता भी इधर ही आ रही है। भाभी को महसूस हो रहा था कैसे एक लड़की ने अर्जुन को बदल दिया था और फिर घर आते ही उसने सबके सामने जता दिया कि उसे नायरा से ही शादी करनी है। उसकी बात सुनकर अर्जुन की माँ खुश हो गई। तब अर्पिता ने फिर से अपनी बात दोहराई। कहीं ऐसा ना हो आप बाद में पछताएं। तुम रहने दो, मेरी भाभी मेरी शादी की बात ज़रूर चलाएंगी। भाभी प्लीज़ आप जल्दी ही रिश्ते की बात चलाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो जाए। ठीक है, मैं कल ही बात शुरू करती हूँ। बस मुझे एक ही बात का डर है कि कहीं वो सबकी तरह हमें भी मना ना कर दे। तो फिर आप कल ही मम्मी के साथ चले जाइए। मुझे यकीन है नायरा रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। सब मर्दों को यही खुशफहमी होती है। वैसे भी हमारे समाज में लड़कियों को लड़के नापसंद करने का हक है ही कहाँ? अर्पिता ने कहा। क्यों, क्या तुझे अपनी सगाई से ऐतराज़ है? दीपक की पोस्ट कितनी अच्छी है, फिर बड़े अमीर परिवार का इकलौता वारिस है। 2 बहनें हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। और क्या चाहिए तुझे? अच्छा, आपने बहनोई पसंद करते समय उसकी लंबाई देखी थी? मुझसे 2 इंच ही ज़्यादा होगी। हालांकि भाभी ने इस बात का ऐतराज़ भी किया था, पर वो आप ही थे जिन्होंने कहा था कि लड़के को केवल लंबाई के लिए मना करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लड़का इतनी अच्छी पोस्ट पर है कि अर्पिता राज करेगी। तब आपने ये सोचा कि हम साथ में खड़े होंगे तो हमारी जोड़ी कैसी लगेगी? अर्पिता ने कहना शुरू किया तो बगैर रुके कहती चली गई। अर्पिता के मन में इतने दिनों से जितनी बातें भरी थी उसने आज सब खोल कर बाहर रख दिया।
अर्जुन के पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। हमारे समाज की मानसिकता ही ऐसी है। बेटियों को कितना भी पढ़ा लिखा दो, अपने पांव पर खड़े होने का अवसर दे दो, पर बात जब जीवन के सबसे अहम फैसले की आती है, अपना जीवन साथी चुनने की आती है, तो फैसला परिवार वाले ही करते हैं। अर्पिता ने तो अपने दिल की भड़ास निकाल लिया था और अर्जुन बस चुपचाप खड़ा था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर चुप रहना ही था उसे। तब उसकी माँ ने बीच बचाव किया। अर्पिता, तुम जाओ अपने कमरे में। पता नहीं तुम्हें आजकल क्या हो गया है, हर बात में अपने भाई से बहस करने लग जाती हो। कोई लिहाज नहीं है तुम्हें छोटे बड़े का। अगर ऐसा ही हाल रहा तो ससुराल में नाक कटवाएगी हमारी। अर्पिता माँ की डांट सुनकर अपने कमरे में चली गई। तब भाभी ने अर्जुन की ओर देखते हुए पूछा, अच्छा, तो तुम्हें पूरा विश्वास है नायरा हाँ में ही जवाब देगी? हाँ भाभी, मुझे पूरा यकीन है। मना करने की कोई वजह होती है और उसे कोई वजह नहीं मिलेगी। फिर ठीक है, कल मैं मम्मी जी के साथ उनसे मिलने जाती हूँ। हालांकि लड़के वाले होकर खुद से रिश्ता लेकर जाना अटपटा सा लग रहा था, पर तुम्हारी खुशी के लिए वो भी सही, भाभी ने कहा और वो भी अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। उनकी बात सुनकर तो अर्जुन बहुत खुश हो गया और फिर वो सारी रात नायरा के साथ की, उसके साथ खूबसूरत जिंदगी की कल्पना करता रहा। राघव अर्जुन का रिश्ते में भाई था, इसीलिए अर्जुन की माँ ने उसकी माँ को अपने आने के लिए फ़ोन कर दिया और बताया कि हम लोग शाम में नायरा से अर्जुन के रिश्ते की बात करने आ रहे हैं, इसीलिए नायरा और उसके मम्मी पापा को ये बात बता देना। उनकी बात सुनकर पहले तो वो हैरान हो गई, फिर हामी भर ली कि वो नायरा के मम्मी पापा को सारी बातें बता देगी। सच तो ये था कि अर्जुन की माँ को भी ये सब खुद से कहते हुए बड़ा अटपटा सा लग रहा था, पर क्या करती, बेटे की खुशी का सवाल था। बात करने के बाद उन्होंने सबको बता दिया कि शाम में नायरा को देखने चलेंगे। अर्जुन ये बात सुनकर ऐसे खुश हो गया जैसे उसने आधी जंग जीत ली हो। उसने आज ऑफिस की छुट्टी कर ली, वो बस शाम होने का इंतजार करने लगा और तब उसे एहसास होने लगा कि किसी से मिलन की आस हो तो इंतजार करना कितना बेचैन करता है। कभी लगता कि ऑफिस चला गया होता तो कितना अच्छा होता। वैसे भी नायरा से मिलने तो मम्मी और भाभी को ही जाना है, पर आज दिल में इतनी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी कि ऑफिस जाकर भी किसी काम में मन नहीं लगने वाला था। वो यूं ही अपने विचारों में उलझा खुद से बातें कर रहा था जब राघव की माँ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि नायरा चाहती है अर्जुन भी साथ में आए। ये बात सुनकर भाभी को बहुत अजीब लगा कि लड़की खुद से लड़के को साथ लेकर आने की बात कर रही है, पर फिर भी अर्जुन को तो बताना ही था। उन्होंने ये खबर अर्जुन को जाकर दे दी, जिसे सुनकर वो खुश हो गया। उसे लगने लगा जैसे कि बिन मांगे ही ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अब वो भी नायरा से रूबरू मिल सकेगा। फिर शाम में सब नायरा से मिलने पहुँचे। राघव की माँ ने सबका अच्छे से स्वागत किया। नायरा की माँ भी सबके साथ आकर बैठ गई। राघव की नई नवेली पत्नी भी सबके साथ ही बैठी थी। नौकर नाश्ते की प्लेट टॉली में सजा कर ले आया था और सभी बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। सारी औरतों के बीच अर्जुन अकेला ही मर्द था, इसीलिए वो बस चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसने आंटी से पूछा, आंटी ये राघव कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा? अच्छा, वो तो ज़रा मार्केट तक गया है कुछ ज़रूरी सामान लेने। ओह अच्छा। समय बिताने के लिए वो भी नाश्ता करने लगा, पर उसका सारा ध्यान दरवाजे की ओर ही लगा था जहाँ से नायरा अंदर से आने वाली थी। पर यह इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। अर्जुन ने वक्त देखा तो चौंक गया। उसे यहाँ आए लगभग 2 घंटे व्यतीत हो चुके थे, पर नायरा अभी तक नहीं आई थी। इस बीच सबने चाय नाश्ता भी कर लिया, पर उसका कोई अता पता नहीं था। उसने भाभी को इशारे से कहा तो उन्होंने नायरा की माँ से पूछा, आंटी नायरा नहीं आई अब तक, हमें आए हुए काफ़ी देर हो गई है, फिर हम भी चलेंगे। हाँ, नायरा जरा शॉपिंग पर गई है अपने पापा के साथ, कह रही थी यहाँ बैठे बैठे ऊब गई है, इसीलिए पेंटिंग का सामान खरीदने जा रही है। उसकी बात सुनकर अर्जुन का दिल थोड़ा सा उदास हुआ कि हमें बुलाकर खुद चली गई। फिर सोचा कि शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं उसका इंतज़ार करके लौट जाऊं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी देर क्यों कर रही है। शाम होती जा रही थी। भाभी ने उसे देखा और इशारे से पूछा, क्या करें, चलना है कि अभी और रुकने का मन है? और उसने बस थोड़ी देर और रुकने का कहा। थोड़ी देर बाद नायरा शॉपिंग बैग से लदी हुई अंदर आई और सारे सामान एक और रखकर सबसे मिलने आ गई। उसने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। नायरा को देखकर अर्जुन बच्चों की तरह खुश हो गया। अर्जुन की माँ और भाभी ने नायरा से थोड़ी देर बात की और फिर नायरा और अर्जुन को अकेले मिलने के लिए छत पर जाने की व्यवस्था करवा दी। छत पर भाभी भी उसके साथ में आई थी। छत पर पहुंचते ही अर्जुन ने नायरा से कहा, आप हमें बुलाकर खुद चली आईं। देख लीजिए, फिर भी हमें आपके आने का यकीन था। अच्छा, आपके यकीन की तो दाद देती हूँ मैं। वैसे आपको कुछ ज़्यादा ही यकीन है अपने बारे में, इसीलिए अभी तक रुके थे। जी, इंसान को खुद पर यकीन होना ही चाहिए। अच्छी बातें कहकर वो भाभी की ओर मुड़ी और बोली, भाभी जी, मैं बहुत थक गई हूँ। आशा करती हूँ आप माइंड नहीं करेंगी। मैं अब आराम करना चाहती हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ, अर्जुन की भाभी ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर सजाकर कहा। तो उसने हाथ जोड़कर विनम्र लहजे में शुक्रिया कहा, जिसका साफ मतलब था कि अब छत पर रुकने की ज़रूरत नहीं, नीचे चलते हैं। फिर तीनों नीचे उतर आए और अब उन्हें आए हुए भी काफ़ी देर हो चुकी थी। इसीलिए अर्जुन की माँ और भाभी ने सबसे जाने की इजाज़त ली और अपने घर चले गए। हालांकि तीनों को अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि नायरा ने बगैर बोले भी शादी के लिए इनकार कर दिया है। फिर भी अर्जुन के कहने पर दूसरे दिन राघव की माँ को फ़ोन करके पूछा गया और उम्मीद के मुताबिक उन्होंने बता दिया कि नायरा ने शादी के लिए मना कर दिया है। लेकिन इनकार करने की कोई तो वजह होगी। अर्जुन ने अपनी माँ को वजह पूछने के लिए कहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी आवाज़ को भरसक संयत करते हुए पूछा। हालांकि उन्हें इस इनकार से बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। वजह है, और ऐसी वजह है कि कोई चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसी कौन सी वजह है? नायरा ने कहा है कि उसे अर्जुन की लंबाई ज़्यादा लगती है। अगर वो 2-3 इंच कम होता तो मैं ज़रूर हाँ कर देती, पर ऐसा हो ही नहीं सकता और वो अपने आइडियल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने साफ कहा कि कम लंबाई वाले तो हील पहनकर अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादा लंबाई का कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे ज़्यादा लंबे लोग ऊँट जैसे लगते हैं। इतना कहकर राघव की माँ ने फ़ोन रख दिया और अर्जुन को पहली बार ठुकराए जाने का दर्द समझ आया। अर्पिता ने ये बात सुनी तो ना चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आज तक अर्जुन ने जो दूसरी लड़कियों के साथ किया था, आज उसको उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने भी आज तक बहुत सारी लड़कियों को ठुकराया था। कोई न कोई कमी लड़कियों में निकाल ही देता था, लेकिन आज जब वही उसके साथ हुआ तो उसको बहुत ही परेशानी हो रही थी। अब अर्जुन ने मन ही मन में सोच लिया था कि उसकी मम्मी और भाभी जो भी लड़की देखेंगी उसी से वो शादी कर लेगा। अब वो मना नहीं करेगा। धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजर गए और इस बीच अर्जुन की बहन अर्पिता की शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल में बहुत ही खुश है। एक दिन अर्पिता के पति ने अर्जुन के लिए एक लड़की बताई। लड़की बहुत ही सुंदर और सीधी सादी थी, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो घरेलू लड़की थी और बहुत ही संस्कारी भी थी। अपनों से बड़ों का सम्मान करना बहुत अच्छे से जानती थी। भाभी, माँ और अर्पिता को तो लड़की बहुत पसंद आई थी। अब बारी थी अर्जुन की। अर्जुन ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर इस तरह से अर्जुन की शादी भी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।